बच्चों आज की वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बचे हुए थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। थ्योरम 1, 2, 3 को हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरम। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम आपके पास है और उसमें आपको प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल्स है, मैथ्स में अपोजिट का मतलब सामने वाले से होता है, कि जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं कॉन्सेप्ट, फिर सॉल्व करेंगे इसका राइटिंग पार्ट। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है कि जो साइड है ए बी, ये पैरेलल है सी डी साइड के। ये साइड जो है, ये वाली साइड ए बी, ये पैरेलल है हमारी सी डी साइड के। और क्या मतलब है? और मतलब ये है कि जो साइड बी सी है, ये वाली साइड बी सी, ये पैरेलल है हमारी ए डी साइड के। ठीक है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। मतलब बी सी जो साइड है वो पैरेलल है हमारा ए डी साइड के। ये दोनों बातें हमें पता है क्योंकि हमें बोला है ये पैरेललोग्राम है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इसके अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। और क्या प्रूफ करना है? ये जो बी एंगल है, ये वाला एंगल, और ये डी एंगल, इन दोनों एंगल की वैल्यू भी सेम होगी। इन दोनों वैल्यू को भी हमें इक्वल शो करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पार्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे कि जैसे हमारी ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। अब ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो अंदर की तरफ एंगल आते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री का। तो सेम वही चीज यहाँ आ रही है। देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये होगी इसकी ट्रांसवर्सल। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी को जब हम लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी जब हम करेंगे तो वो कितना आएगा बच्चों? हमारा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। दूसरा हम ऐसे लेंगे कि मान लीजिए ये दो हमारी साइड है, ये दोनों हमारी साइड है। ठीक है, और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो सेम वही चीज यहाँ आ गई कि ये दो हो गई साइड, ये वाली और ये वाली, और ये कौन आ गई? ट्रांसवर्सल। ये दोनों साइड होगी पैरेलल और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बी को इधर आके कैंसिल करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इस तरीके से हमें शो कर दिया कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। बहुत आसान प्रूफ है बच्चों। अब इसका देखते हैं राइटिंग पार्ट। बच्चों, इसके प्रूफ पार्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमने लिखा गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी, ये वाला एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है। इसको सिंगल मार्क कर लिया, इसको डबल मार्क कर लिया, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। प्रूफ स्टार्ट किया हमने। प्रूफ पे सबसे पहले देखा कि एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। कैसे आएगा बच्चों? इसके लिए आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाया हमने। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हो गया। दिखाया मैंने, ए डी पैरेलल है बीसी के, ये ए डी बीसी के पैरेलल है और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे बोलते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। सेम इसी तरीके से इन दोनों का सम, इन दोनों के कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनका सम भी कितना होगा? 180। लिखा हमने सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और बी सी इसका ट्रांसवर्सल है। दोनों का सम यानी कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बी से बी कैंसिल हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, एंगल ए और सी इक्वल निकल के आ गए, हेंस प्रूव। सेम इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल है। इजी थ्योरम है बच्चों, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के लिए। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कॉन्सेप्ट के लिए हम देखा कि ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम। इसका हमने नाम रख दिया ए बी सी डी। बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट बनाने से क्वेश्चन को समझने में आसानी रहती है, इसलिए आप इससे प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करेंगे तो एग्जाम में आराम से लिख के आ पाएंगे। तो ए बी सी डी हमारा क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इन्होंने बोला इनके जो डायगोनल है, यानी कि एक डायगोनल तो ए सी आ गया और दूसरा डायगोनल आ गया हमारा ये बी डी। दो डायगोनल आ गए हमारे ए सी और बी डी। दो डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऊपर। तो उन्होंने कहा जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला पार्ट ए सी वाला पार्ट जो है, ए ओ वाला पार्ट ओ सी पार्ट के इक्वल है। यानी कि इतनी लेंथ जो है वो इतनी लेंथ के इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। और क्या इक्वल है? ये जो पार्ट है डी ओ, ये ओ बी पार्ट के इक्वल है। यानी कि इतना जो पार्ट है वो इतने पार्ट के इक्वल है। ये हमें शो करना है बच्चों। बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे। एक तो ट्राइंगल हमने ये वाला लिया और एक ट्राइंगल हमने ये वाला लिया। ठीक है, अब बोला क्या? पैरेललोग्राम है। इन्होंने बोला है कि ये जो है आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में हम कैसे करेंगे? यानी कि ये वाली जो साइड है इस साइड की पैरेलल हो गई और ये क्या हो गया? हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब ये दोनों साइड पैरेलल हो गई और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया तो बच्चों देखो जेड बन गया। जेड बनने का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इसका नाम रख लिया 1, इसका नाम रख लिया 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, दूसरी बात बच्चों देखो, अब
ये दो लाइन पैरेलल है तो ये यहाँ से ये भी ट्रांसवर्सल बना। अब ट्रांसवर्सल देखो जेड बन गया, उल्टा जेड बन गया, देखो ये बन गया जेड, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल 3 मान लो, और ये वाला एंगल इसे 4 मान लो, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसके बाद बच्चों ने हमें दिया है कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये हम प्रूव करके आ चुके हैं, ऑलरेडी हमने बताया था। देखो थ्योरम 2 पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, वहां हमने प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की इक्वल। हमें जो पड़ गई है इस साइड की, यानी कि ए बी साइड जो है वो इक्वल है सी डी साइड के, ठीक है। 3 चीज हो गई, 2 एंगल हो गए, एक साइड हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सीपीसीटी लग जाएगी सिंपल, और ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड इस साइड की इक्वल, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब लिखते हैं इसको राइटिंग में कैसे लेना है। बच्चों इसके राइटिंग पार्ट के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाई हमने ए बी सी डी, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। डायगोनल है, गिवन लिखा कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम। इसके बाद डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। प्रूफ करना है क्या हमें, ए ओ ये वाला पार्ट और ओ सी ये वाला पार्ट, ऐसे ओ बी नीचे वाला और ओ डी ऊपर वाला, ये पार्ट्स इक्वल है आपस में, हमें प्रूफ करना है। और डिटेलिंग समझने के लिए बच्चों आप वीडियो को पीछे पॉज करो और आराम से एक एक चीज को डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बाद थ्योरम को प्रूफ किया है। अब प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में हमें शो करना है कि सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा वाला है, ए ओ बी नीचे वाला, ये वाला ट्राइंगल लिया, और एक ट्राइंगल लिया सी ओ डी, ठीक है। ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल लिए। अब दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। पीछे आप करके देख सकते हैं आराम से किस तरीके से हमने इनको प्रूव किया था। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो साइड है ए बी और वो सी डी, ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों? क्यों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। तो ये क्या बना हमारा, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। क्यों? बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगे बच्चों, दो एंगल एक साइड है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर लेंगे। अब हमने यहाँ देखा सीपीसीटी लग गई, सीपीसीटी लगते ही ये वाली साइड और ये साइड इक्वल हो गई, और ये नीचे वाली दोनों साइड ये भी इक्वल होगी। बच्चों इस तरीके से हमने सारी की सारी थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपको आ जाएगा। एग्जाम में आपकी कोई भी थ्योरम छूटेगी नहीं, आप आराम से सारी थ्योरम कर लोगे। और आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो पर।